सूरज ये भी है कि 2 मैचेस फ्लैट पिचेस ऑलमोस्ट, जिस पे रन बनाने थोड़े आसान थे, गेंदबाजों के लिए मदद कम थी। शुरुआती कुछ छोड़ दिए जाए तो, या फिर आप एकदम सटीक गेंदबाजी करवा के परेशान कर रहे हो जैसे नायर को किया था। तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ अगले 3 मैचेस में कुछ अलग करने की कोशिश करेगी? वैसे एक बात ये भी है कि ब्रेंडन मैकलम जब से कोचिंग में आए हैं, इनकी टीम ने थोड़ा इंग्लैंड में फ्लैट पिचेस पे ज्यादा फोकस किया है। हमने देखा इनकी गेंदबाजी अटैक जो है अब हमको काफी वीक नजर आता है। जोफ्रा आर्चर बहुत सालों से नहीं है इस टेस्ट टीम का हिस्सा, लेकिन जिमी थे, जिमी को भी किनारे कर दिया गया, ब्रॉड भी चले गए अपने टाइम के साथ। अब एकदम अलग टीम नजर आती है। बैटिंग इन लोगों की ताकत है, बैटिंग में इन्होंने अपनी अप्रोच बहुत चेंज की है, लेकिन फिर उस हिसाब से अपने प्लेयर्स को पिच भी दी है। तो ये जो फ्लैट पिचेस वाला हिसाब किताब चल रहा है ब्रेंडन मैकलम का, ये अब क्योंकि वापस मिल रहा है टीम इंडिया की तरफ से, हमारा हाल भी तो वैसा सही है ना थोड़ा। वापस मिल रहा है मतलब भाई, हेलो रुक जाओ, अभी टेस्ट जीते नहीं हो आप, वापस क्या मिल रहा है? अभी एक टेस्ट हार के हम लोग बैकफुट पर ही हैं। ये टेस्ट खत्म होगा, मान लो हम जीत भी गए, तो भी इंग्लैंड के पास ऑप्शन क्या है? क्या चाह रहे हैं आप इस बॉलिंग के साथ? क्या ग्रीन टॉप बनाना अफोर्ड कर सकते हो? क्या आपको ऐसा लग सकता है कि आप ग्रीन टॉप बना लोगे? और भारत ग्रीन टॉप देखने के बाद अगर बुमराह को भी उतार दिया, आकाशदीप क्या कर सकते हैं? उन्होंने एक इनिंग में दिखा दिया। सिराज का पूरा टेस्ट के बाद आकलन करेंगे, लेकिन अभी तक वो उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग करी, वो ही इज ऑलमोस्ट बैक। तो भारत के पास तीन ऐसे बॉलर हैं जो ग्रीन टॉप से आप बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या इंग्लैंड ये तरीका क्या ये कर पाएगा कि वो ग्रीन टॉप का रिस्क ले, जबकि उनको पता है कि उनके जो बैट्समैन हैं उनको फ्लैट पिचेस की आदत हो चुकी है? अगर उनको ग्रीन टॉप मिलता है तो उनके लिए तो और बुरा होगा ना, क्योंकि हमारे पास तो भाई अद्भुत बॉलिंग है। हम तो एनकेआर को भी उतार देंगे कि भाई चलो 130 भी फेंकेगा, अगर ग्रीन टॉप से उसको पिच से जरा सी भी मदद मिल गई तो वो भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन उनके पास जो मेन बॉलर्स है वो हमारे एनकेआर की तरह है। जोश टंग, ब्राइडन कार्स, मतलब ठीक है आगे चल के हो सकता है कि बेटर बॉलर बने और अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन अभी तक जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने करी है ओवरऑल, अब बहुत ज्यादा होपफुल तो नहीं होगा ना इंग्लैंड की उनको एक एक ग्रीन टॉप दे देगा तो वो बहुत खतरनाक बॉलर बन जाएंगे। उनका तो ऐसे ही चलेगा। हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी तुलना में, बल्कि हमारी बैटिंग थोड़ी कम एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, लेकिन बॉलिंग तो हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि फ्लैट पिचेस के अलावा कोई भी ऑप्शन है इंग्लैंड के पास। इसी पर पिटे कुटे मारे जाएं, जीत जाएं, ड्रॉ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो फ्लैट डेक ही प्रोवाइड कराएंगे आप, जिस तरीके जो भी होगा फ्लैट डेक ही मिलने वाला। बट मार्कवुड जब लौट आएंगे, मार्कवुड आएंगे, क्रिस वोक्स है, और जोफ्रा आर्चर भी आएंगे। आर्चर एक दिन में कितने ओवर फेंक पाएंगे? और या मार्कवुड एक और एक दिन में कितने ओवर फेंक पाएंगे? क्रिस वोक्स तो खेल ही रहे लगातार। सीधे सीधे अगर हम तुलना करेंगे, भारत की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और इंग्लैंड का कोई चांस ही नहीं है डेक चेंज करने का। वो ऐसी ही पिच आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्लैट डेक्स ही मिलेंगे और आपको इन्हीं पे खेलना रहेगा। और ये आपके लिए प्लस मानो, आप माइनस मानो, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन डेक आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो ग्रीन टॉप का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे भाई, उनकी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। वो अपना नेचुरल गेम भी नहीं खेल पाएंगे बेचारे। अभी कम से कम उनके पास तो ये डिफेंड करने को है, जिस तरीके से उन्होंने बेन स्टोक्स ने एक एशेज से पहले बड़ा आर्टिकल लिखा था लंबा सा प्लेयर्स ट्रिब्यून पे कि हम जीतेंगे हम हारेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप हमारा मैच देखने आ रहे हो तो एक चीज की हम गारंटी दे सकते हैं, यू विल बी एंटरटेन्ड। आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। अगर ये ग्रीन डेक प्रोवाइड करा देते हैं, ग्रीन टॉप दे देते हैं, तो ये तो खत्म हो गया ना। कैसे आप एंटरटेन करोगे जब गेंद इस तरीके से ऐसे लहराएगी आपकी आंख के सामने? तो आप कैसे एंटरटेन करोगे? तो ये इनकी फिलॉसफी है कि इनको ऐसी ही खेलनी है, ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है। तो इसलिए जो है ये लोग और किसी तरीके की पिच पर नहीं जा रहे हैं, आपको ऐसी ही पिचेज मिलेंगी और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई समस्या नहीं। आपने एक चीज बोली कि हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स हमारे पास बुमराह है, सिराज इतने टाइम से एक्सपीरियंस के मामले में ज्यादा ही है, बाकी तो कंपैरेटिवली कार्स एंड टंग के हिसाब से कि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट विकेट्स,
नहीं समझ पाया मैं। ये बात तो पिछले मैच में भी हो रही थी ना कि हमारी जो बॉलिंग है वो उन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, तमाम चीजें। लेकिन जब मैच हुआ तो हम विकेट्स नहीं निकाल पाए ना। तो विकेट कैसे निकालोगे फ्लैट डेक पे भाई? फ्लैट डेक जब मिलेगा आपको, जब अगर गेंद को जरा सी भी मदद कुछ किसी भी तरह की नहीं मिलेगी, तो आप विकेट्स कैसे निकालोगे? आपकी लाइन लेंथ भी तो पहले मैच में खराब थी, और जब ग्रीन टॉप पे पेस बॉलिंग अलग ही हो जाती है भाई। और आप विकेट नहीं निकाल पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रीन टॉप पे भी या फिर टर्निंग ट्रैक पे आपको विकेट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अगर बॉलर्स के लिए जरा सी भी परचेज रहेगी तो आप विकेट निकालोगे निकालोगे। अब वहां पे आपके बॉलर्स ने अच्छी लेंथ नहीं पकड़ी, आप टांग पे बॉल किए जा रहे हो, आप लेग स्टम्प की लाइन पे फेंके जा रहे हो, आप ऊपर डाल ही नहीं रहे गेंद को, आप स्विंग की कोशिश भी जरा सी नहीं कर रहे हो। आप आज देखिए सिराज ने किस तरीके से फंसाया। बेंडेकेट का विकेट किसने लिया था? आकाशदीप ने लिया था ना शायद। किस तरीके से फंसाया उनको, चार गेंदें लगातार अंदर की डाली और पांचवी बाहर डाल दी, फंस गए वो। फिर सिराज ने जिस तरीके से सेटअप किया, तो आज दिमाग से बॉलिंग की जा रही है, और इस डेक पर भी विकेट लेके दिखा दिया। आप पहले इनिंग में बॉलिंग नहीं कर रहे हो, आप 2 दिन का गेम होने के बाद बॉलिंग करने आए, फिर भी आपने पिच से हेल्प ले ली जितनी आपको चाहिए थी, आपने 3 विकेट उनके लगातार ले डाले। तो ये अगर आप लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग करोगे तो इन डेक्स पर भी कुछ ना कुछ आप निकाल ही लोगे। और अगर ग्रीन टॉप मिल गया तो फिर भाई कुछ कहना ही नहीं है। जी, तो फ्लैट के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस वजह से क्या हम अपनी बैटिंग डेप्थ है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से बढ़ा के कहाँ जाएंगे? क्या आप चाहती हैं गौतम गंभीर बैटिंग करने आ जाए? अजित अजित अगरकर बैटिंग करने आ जाए?